की बातन में लडलिया हाथन में कुमारी चलो हितासुमात की मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारी चलो पहुंच गए फूल बाग के पास मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारी चलो बाग में जाकर के देखा है रोहितास ने फूल एक खिला हुआ, फूल एक खिला हुआ तभी सियर छिपा हुआ लगी है दिल में भारी आस। पहुंच गए फूल बाग के पास मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारी चलो बड़ा सुंदर फूल देखा है रोहितास ने। विश्वामित्र सरप बनकर के छिपे हैं, जवाब दिया इस फूल को ले जाऊंगा। विश्वामित्र सोच रहे बड़ा आगे के लिए हाँ? फूल कोली में जैसी रोहित ने हाथ बढ़ायो है, विश्वामित्र ने नाग बन की उंगली में डस खायो है। अरे दैया बाजा लगाई रे भाजी पड़े बहनाई रे सुत कहूँ को नसो नागनी ला बताई उठाई रे। यानी सर्प ने डस लिया और जिस किसी का हो वो जाकर के उठा लाया। एकदम से भागी है तारा, तो ब्राह्मण ने रोक लिया, अभी नहीं, पहले भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ तब जाना। ज्यों त्यों करके तारा ने भोजन बनाया, भगवान का भोग लगाया, दोनों हाथ जोड़े अब चली जाऊं। बोले हाँ आप जा, अगर मर गया हो तो इधर उठा के मत लाना, भाई फेंक देना। और उसी समय तारा जाकर के बाग में पहुंची है तो क्या देखा है कि रोहितास पड़ा है। जवाब दिया है माँ अब आई हो। रोने लगी, लाला क्या हो गया? रोहितास बोला है मैया मुझे जहरीले सर्प ने डसा है, लेकिन रोना नहीं है माँ। लीना जन्म सो मरत है यो धीर दिल को दीजियो, मुझे कबार पुचकार की मुझसे प्यार जननी कीजियो। जवाब दिया है मैया मुझे जहरीले सर्प ने डस लिया है, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। अरे सुख दुख की जो कछु कहरी सो जननी मोसी कैले
एक बार पुचकार की गोदी मेरी जननी ले ले। मेरी बात जो दुनिया यानी गानी है, ये रहना नहीं है माता जाता भूमि बिरानी है। मेरी माता धर्म को रखियो हरि पल ध्यान, आई तनी कही की रोहिता सने छोड़े अपने प्राण। मैया बिलखत रही गई गोदी से जब बेटा रम गयो है, मैया बिलखत रही गई गोदी से जब रोहित रम गयो है। अरे बेटा रम गयो है, गोदी खाली कर गयो है। मैया बिलखत रही गई गोदी से जब बेटा रम गयो है। तारा की गोद में एक तरफ के लिए सर लुढ़क गया, और जो ये दृश्य तारा ने देखा सोचने लगी, लाला ये क्या हो गया। राज्य चला गया, पति से अलग हो गई, तेरी आस लगाई, लेकिन अब तो तू भी छोड़ के चला गया। अब कहां जाऊंगी तेरे बिना। अरे देखी कुमार की लाश, अरे तारा की छूट गई थी बाबा कारी। अरे देखी कुमार की लाश, माता की छूट गई थी बाबा कारी। बनी गई भूला लाला गो भगिना की जग सारी रे। कहाँ जाऊंगी तेरे बिना लाला। पति से बिछुड़ गवा लाला, मैंने तेरी आस लगाई रे। अरे बेटा की जाति माता फिर गई राती टकराई रे। रोहितास को गोद में रखने के बाद तारा रो रही है, और उसी समय बाघ की मालिन ने आकर के समझाया, है बहन कब तक रोओगी, अब ये जिंदा तो हो नहीं जाएगा, इसकी लाश फट जाएगी, ऐसा करो इसका अंतिम संस्कार करो। तो तारा रोहितास को लेकर के चलने के लिए तैयार हुई। अब इतना कुछ नहीं है कि कफन भी मिल जाता, साड़ी जो पहनी थी उसी से दो भाग किए। एक भाग में रोहितास की लाश को लपेट लिया, कंधे पे डाल करके चली, एक भाग से शरीर ढक लिया, और जाकर के जब पहुंच गई शमशान में, रोने की आवाज जब सुनी तो महाराज हरिश्चंद्र लाठी टेकते चले आए। कौन है? अरे ये नहीं पता है किस जगह हमारा पहरा है। तारा के पास में चले आए थे, चेहरा देखा, तारा तू यहाँ काहे को आई? तारा कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। सोई बेटा के मुख से रे साड़ी दई हटाई, दशा देखी हरिश्चंद्र रे हर धरन गिरेगा सुखाई। पुत्र की लाश, रोहितास की लाश देखी, महाराज हरिश्चंद्र पछाड़ खा करके गिर गए। तारा क्या हो गया? रोहितास मर गया, लेकिन कैसे? बोली है महाराज, फूट गया हम न भागे, भूल लेना
हरिश्चंद्र रोते रहे और बाद में जब होश आया है तो खड़े हो गए, हाथ में लाठी उठाई। तारा यहाँ काहे को लाई है? बोली अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करूंगी मैं, टका है तेरे पास में? बोले टका मेरे पास में कहाँ है भगवान? जवाब दिया तो लाश नहीं जलेगी। तारा क्या क्या ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? अपने पुत्र को ये जलाने को टका लोगे आप? जवाब दिया है तारा अब ये रिश्ते नातों की बात हमसे मत करो, याद करो पुरानी, तुमने हमारा घड़ा नहीं उठवाया था, उस दिन तुम मेरी पत्नी नहीं थी। लाश नहीं जलेगी तारा कि तू व्रथा ही लाश धरे पर घट में रोई रही तारा नारे कुमरन मेरो नहीं तू है नारी हमारी, कुमरन मेरो नहीं तू है नारी हमारी। मुर्दा तब यहाँ जले टका देव कर को है और कालू को है घाटा न मेरे घर को है। तू एक टका पे धर्म बिगाड़ और तनिक न करती विचार, कुमरन मेरो नहीं तू है नारी हमारी, कुमरन मेरो नहीं तू है नारी हमारी। जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने लाश नहीं जलेगी। तारा ने बहुत आग्रह किया लेकिन हरिश्चंद्र ने वो लाश नहीं जलने दी। काशी से बाहर मंदिर था, उसी में ले जा करके रख लिया। और विश्वामित्र ने देखा है कि रोहितास और हरिश्चंद्र की आजमाइश तो हमने कर ली, अब तारा तुम रह गई हो, सो रही हो, लेकिन हम तुम्हें सोने नहीं देंगे। आवाज लगाई काशी के लोगों, किसी का बड़ा सुंदर बच्चा था, नगर से बाहर मंदिर में एक डायन आई है जो बच्चों को मार रही है, अपने अपने बच्चों को देखना। सब लोग बड़े हैरान होकर के राजा के पास में गए। राजा ने मेहतर को और मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुला लिया, हाथ में तलवार थमाई, जवाब दिया नगर से बाहर मंदिर है, उसमें एक डायन आई है, उसका वध करके आना है तुम्हें। और हाथ में तलवार लेकर के पहुंच गए हरिश्चंद्र, केस पकड़ के तारा को उठा लिया और जवाब दिया है तारा तू, तेरा बच्चा मर गया, अब तू दूसरों की संतान को मारने लगी। जवाब दिया है महाराज क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बोले हमें उम्मीद तो नहीं है लेकिन हमारे महाराज का आदेश है, आज हम तुम्हें मारने आए हैं। तारा तारा कहने लगी है भगवान अगर मार दोगे तो मेरे ऊपर एक एहसान हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि अब इस जिंदगी से मैं तंग आ गई हूँ, अब तो जीने से अच्छी मौत लगती है, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब आएगी। अपनी तलवार को आदेश दो और मेरी भी इच्छा पूर्ण करो। पत्नी ने कहा है कि हमें मार दो, तो हरिश्चंद्र ने फिर देर नहीं लगाई। हरिश्चंद्र महाराज ने करते गया रे उठाई, हरिश्चंद्र महाराज ने करते गया रे उठाई, विश्वामित्र ने पीछे से झपट के गई कलाई। क्या कर रहे हो? है? क्या कर रहे हो? अपने हाथ से अपनी पत्नी को मार रहे हो। पीछे मुड़ के देखा है तुम तो वही महात्मा हो जो तुमने हमारा सारा राजदान में ले लिया। अब यहाँ क्यों आए हो? कोई कमी रह गई? अगर कुछ मांगने आए हो तो अब मांगना मत, क्योंकि मेरे पास में कुछ है नहीं, दे नहीं पाऊंगा। हाँ अगर मांगो तो प्राण दे सकता हूं अभी और इसी क्षण। और ये बात सुनी है तो अपने भेष में आ जाते हैं विश्वामित्र। जवाब दिया विश्वामित्र तुम ये सब क्या हो रहा है?
जवाब दिया ये तुम्हारी जांच हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुरु वशिष्ठ से हमारी बहस हो गई थी, इसीलिए हमने तुम्हारी आजमाइश की। बोले जांचो वो भी इतनी कठिन है, इसी जांच ही जांच में मेरा बच्चा भी चला गया। बोले कुछ नहीं हुआ है हरिश्चंद्र, पुत्र को आवाज लगाओ। और मरा नहीं था रोहितास, विश्वामित्र की माया से मृत समान हो गया था। जैसे ही आवाज लगाई, माया हटाई, विश्वामित्र ने, रोहितास खड़ा हो गया। एक बात कही है, हे विश्वामित्र, तुमने हमारी तो आजमाइश की, लेकिन कलयुग में ऐसी आजमाइश करने के लिए मत चले जाना, नहीं तो अपमान हो जाएगा। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, धन्य है त्रिशंकु के लाल, तुम्हारे जैसा राजा आज तक पृथ्वी पर नहीं हुआ और शायद भविष्य में भी नहीं होगा। बताया है कि इस तरीका से महाराज हरिश्चंद्र की आजमाइश की। उस जांच में त्रिशंकु के लाल हरिश्चंद्र सफल हुए। सुखदेव जी समझाते हैं, ऐसे ऐसे धर्म पे चलने वाले दानवीर हुए हैं हमारे देश भारत की भूमि में, जिन्होंने धर्म के पीछे अपने तन पे हजारों मुसीबतें उठाई, फिर धर्म को नहीं छोड़ा।